बोलिए, कहाँ से आए हो? चित्तौड़गढ़, राजस्थान। कब आए हो? सर मैं 16 तारीख को एंट्री हुई थी, 15 को आया था। 16 को आए थे। सितंबर में आया था पहले तो, और 15 तारीख को मेरी पर्ची एंट्री हुई। अच्छा, एंट्री हुई है। हाँ। आपने क्या क्या बताया था इंटरव्यू में, क्या क्या पूछा था? कहाँ पे? यहाँ क्या क्या पूछा था लोगों ने जब तुम आए थे, एंट्री हुई थी? वहाँ पे तो मेरे को सिर्फ नाम, मोबाइल नंबर और कहाँ से आए हो, बस यही पूछा था। कोई समस्या पूछी थी? नहीं पूछी। या किसी ने जहाँ रुके हो, ठहरे हो, या मैं कहीं मिला हूँ आपको, मैंने पूछा हो कहाँ से आए हो, क्या समस्या है? जी किसी ने कुछ नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? ये तो नहीं पता था। तो फिर तुम्हारा नंबर कैसे आ गया? नंबर? हाँ, यहाँ नंबर कैसे आ गया आपका? जब नहीं पूछा तो आ कैसे गया? अब ऐसे है? हाँ, पहले पहले से कटा, कब बताई थी पहले? कहाँ पे? यहाँ तो मैं पहली बार ही आया, सितंबर में मोबाइल पे देखा आया था। भाई सब मेरे भैया देखते ज़्यादातर, तो उन्होंने ही बोला था कि वहाँ जाओ। हाँ, फिर तुमने यहाँ का बताई थी क्या? कि ये समस्या हमारी? नहीं, समस्या किसी को नहीं बताई। अच्छा, क्या समस्या लेके आए हो? एक तो घर में क्लेश रहता है, काम धंधा नहीं चल रहा है, और भैया को सवारी आती है जिसका कुछ पता नहीं। भाई का नाम क्या है? रतन लाल। रतन लाल। आपने किसी को बताया तो नहीं? जी नहीं। रतन लाल पे पितृ देवता आते हैं, 3 शक्तियां हैं। शरीर पे खेलना चाहती, स्थान चाहती हैं, लाभ होगा। रतन लाल पे आज से ही दरबार चलेगा, आशीर्वाद है। भैया और वो आया है, वो उसको हनुमान पंचखाड़े में बैठाना है गद्दी पे। अगले मंगलवार जो आ रहा है, आज तो गुरुवार है ना जी, है ना? हाँ, आज मंगलवार। आज तो गुरुवार है, तो आज पेशी लगेगी और मंगलवार को सवारी आएगी और दरबार चालू होने के लिए 1 वर्ष लगेगा। और ये तुम्हारा पूर्वज है रतन लाल जी के ऊपर, उनके दादा के परदादा प्रेत रूप में है। उनका नाम वो खुद बताएंगे, और नहीं तो मंगल छोड़कर शनिवार को हम नाम बुला के नाम धर देंगे कि ये नाम का पितर है। ठीक बेटा? आपका मोबाइल नंबर क्या है? 9460701039। कितने पढ़े लिखे हैं? 8वीं। हाँ? 8वीं। जाओ भाई, पर सवारी अब नहीं आएगी, लेकिन यहां खेलेगी और फिर बंद होगी और फिर दरबार चलेगा। ठीक है बेटा? और 3 वर्ष में बड़ा नाम होगा। बस अपनी आस्था मत छोड़ना, ठीक है? ये मंत्र करना है। पढ़ो, क्या लिखा है? माइक से पढ़ो। ओम ठम 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 फट। हाँ हाँ, फट, ठीक है। हनुमान जी कृपा करेंगे। नियम से 5 अमावस्या करें, आपके घर में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं रहेगी। और रतन लाल जी के ऊपर जो पितर हैं वो सिद्ध प्रेत के रूप में है, जो कि हमने सिद्ध और प्रेत शब्द नहीं लिखा। सवारी आती है, खत्म होगी और दरबार गद्दी चलेगी। और मंगलवार को वह नाम बता देंगे हनुमान पंचखाड़े में। यदि किसी का नहीं बताते हैं, सहयोगी लोगों के नाम बताते हैं, तो फिर अगले शनिवार को, मंगल के बाद, हम नाम धर देंगे कि अमुक नाम के पितर हैं। और ये स्थान घर में चाहते हैं, चौकी चाहते हैं, पटा चाहते हैं, पोतड़ी चाहते हैं, या जो भी चाहते हैं हम बता देंगे। और उसके बाद आपके घर में थार लगना प्रारंभ हो जाएगा। आशीर्वाद है। संकट घर का टलेगा, बाहर का भी टलेगा। और जो मंत्र लिखा जाता है वो बताया नहीं जाता किसी को, ये आपके लिए है, ये नियम से आपको करना है। यदि करेंगे तो हनुमान जी की कृपा से तत्काल लाभ मिलेगा। और ये मंत्र करने से सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आशीर्वाद है। पास में आइए। आप पढ़े लिखे हैं? आप पढ़े लिखे हैं? माइक उठाइए, सीधे बैठिए बगल से और पास में आइए। कहां से आए भैया जी? माइक से बोलिए। जयपुर जिला से। जयपुर। कहां से आए? जयपुर। जयपुर से आए। भैया जी, आप कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए? मैं आया था जी 11 तारीख को। 11 तारीख को। आज तारीख कितनी है?
13। आपको 2 दिन में यहाँ क्या क्या दिखाई दिया, क्या कैसा लगा यहाँ? मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा महाराज, उस साइड को मुकर के बोलिए। बहुत बढ़िया लगा। इससे पहले भी मैं तीसरी बार आया हूँ। अच्छा, हाँ क्या बात है। पहले तीसरी बार काय खिलाने आए थे आप? ये तो अच्छा रहा, संस्मरण है आपके पास। महाराज, पहले तो मैं आया था, फिर उसके बाद में 2 अमावस्या करने के लिए आया हूँ। फिर 2 अमावस्या करने के लिए आए। हाँ। तो आज एक नई समस्या आई तो आपका नंबर आ गया। हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए, पर्ची कटवाना कोई अपराध नहीं है। यदि किसी भक्त की अमावस्या चल रही है और कोई समस्या नई आ गई है तो वो भी पर्ची कटवाएं और दूसरी कटवाएं। अब ये नहीं कि महाराज वो हवन होना था तो क्या जी हवन अब वही वाला हो जाएगा। जैसे कि हमारी दीदी, किसी को सिर की इलाज है, दर्द हो रहा है माइग्रेन का, और पेट में हरनियां हो जाए, वो आए साहब पेट में दर्द हो रहा है, दर्द तो ये और ये एक ही है, लेकिन ये हरनिया का है, वो माइग्रेन का है। तो क्या माइग्रेन की दवा से हरनिया ठीक हो जाएगा? और यदि कोई कहे कि यही हवन से और जय रामायण होने हैं, जय पाठ मंत्र करने हैं, तो क्या जरूरी है कि 2 बार हवन हो, 2 बार पाठ हो, 2 बार मंदिर में जाना पड़े? मेरी बात समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? क्या कह रहे हैं बताइए। आप लोग दरबार में बैठे, हमारा कहने का मतलब क्या है इसके पीछे? कि हर बीमारी की अलग अलग दवा है, अलग अलग उपचार है। तो आप लोग दरबार में आए हैं, ये आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। आप जो भी प्रश्न कहेंगे मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। मानना ना मानना तुम्हारे हित में है और तुम्हारा विचार है कि मानते हैं नहीं, आप स्वतंत्र हैं। दूसरी, हमें जो चीज समझ में आएगी वो बताऊंगा। मैं जो बताऊंगा उससे आप सब लोग सहमत हैं कि नहीं? यही तो सुनने आए ना। और गलत बताएं तो सहमति नहीं दर्ज कराना चाहिए, नहीं तो परिवार के लोग खा लेंगे कि तुम गलत हो तभी तुम मुर्गा बने, गलत हो तभी तो गुरुजी की डांट खाए। लेकिन कभी कभी कुछ अवसरों पर स्वतः ही मुर्गा बन जाना चाहिए। जैसे हमारे सामने 2 दिन पहले एक मुर्गा बना था, समझदार था, बच गया। चलिए आज क्या समस्या लेके आए, अपन चलते हैं दरबार की ओर। गुरुजी, एक तो मेरा दोस्त है, वो गिर गया था, उसके आंख की रोशनी गई। आंख की रोशनी में कैसे गिर गया बेटा? वो बटन दबा रहा था, गिर गया। काय का? मोटर का। मोटर का। मोटर का। वो स्कूटी की हैंडल के लगे। ओ डॉक्टर को दिखाया? दिखाया। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर तो बोला ऑपरेशन होएगा। कौन से डॉक्टर ने कहा? जयपुर दिखाया। जयपुर में। डॉक्टर का नाम भी तो होगा? नाम पता नहीं। नाम नहीं पता। डॉक्टर ने विशेष कोई पॉइंट को बताया कि ये पॉइंट की कमी है? वो खिसक गया। अब हमने लिखा, सुनिए। देखिए मैंने लिखा है, सही हो तो बताना। आपके मित्र पवन कुमार के नेत्र ज्योति चली गई है, चोट लगने से कोनिया एवं गटा खिसक गया है। गटे के जो पीछे लेंस होता है वो हल्का सा ऊपर की ओर चला गया, तो नीचे की ओर से 53 लोग दिखते हैं। हाँ जी। कितने लोग दिखते हैं? 53 लोग दिखते हैं। तो इसका प्रमाण, हम लोग बच्चे बचपन में 1 की 2 देखते थे तो आंख दबा के देखते थे ऐसे। भाई देखो, मैंने खेला है बचपन में, जो खेला है वो बताना चाहिए। जैसे हमने शोले देखी तो बताता हूं शोले में क्या हुआ। हमने चंद्रकांता देखा, मैं उसमें बताता हूं राजा क्या और रानी क्या। हमने शक्तिमान देखा तो मैं शक्तिमान की बात करता हूं। लेकिन नाटक नहीं देखा, हमने उसकी पढ़ाई ली है कि इसमें से मुझे क्या चाहिए। बुक तो पढ़ी है, बुक में से सारांश लिया हमने। तो बुक तो दुनिया पढ़ती है, और हमारे गुरुदेव के भी हजारों करोड़ों शिष्य हैं। इन सभी शिष्यों के सहयोग से और गुरु कृपा से मुझे ये मौका मिला इस गद्दी के माध्यम से, और माता पिता का आशीर्वाद के लोग आप मुझे पहचान रहे हो। आपके दोस्त का नाम है पवन कुमार।
बोलिए है कि नहीं? है जी। है जी, पवन कुमार ही है। है? हाँ जी। अब आइए, टू पहिया की गाड़ी के द्वारा चोट लगी, इसमें स्कूटर या मोटरसाइकिल का जिक्र नहीं है। इसको साइकिल भी कहा जा सकता है, स्कूटर भी कहा जा सकता है, मोटरसाइकिल भी कहा जा सकता है, लेकिन टू पहिया की वाहन से चोट लगी। सो पर्दा लेंस की थेरेपी के माध्यम से ब्रेन के अंदर और आंख के अंदर जो शॉर्टिंग आई है, जो ब्लीडिंग आ गई है, जो अंदर छा गई है, जिसमें जो सूजन है, सूजन कम होते ही और थेरेपी के माध्यम से आपका लेंस स्थापित हो जाएगा और आपके मित्र पवन को नेत्र ज्योति प्राप्त हो जाएगी। आशीर्वाद है। एक महाराज जी, आपकी भाषा में समझा दिया। अब मेरे पास डिग्री नहीं है दीदी, आपके पास डिग्री है। आप आंख निकाल के सेटिंग कर देंगी, हम करेंगे तो 302 लग जाएगा। बस इतना सा अंतर है। वहां पर पढ़ाई का विषय, डिग्री का विषय है, और यहां पर विश्वास का विषय है, श्रद्धा का विषय है। आइए, अब जहां तक डॉक्टर नहीं जाता, अब मैं जा रहा हूं। सुनिए, पवन कुमार तुम्हारे मित्र नहीं हैं, तुम्हारे भाई हैं और तुम्हारे पत्नी के पति हैं और तुम इनके पति हो। एक साथ एक बिस्तर पर एक घर में साथ रहते हो। मित्र को तुमने पत्नी को दिया है और मित्र ने पति उसको बना लिया है, और तुम दोनों मिलकर के पति अपने छोटे भाई को नेत्र ज्योति देना चाहते हैं। जैसे पांडवों ने पांचाली को ग्रहण किया, जैसे आप मित्र और आप दोनों ने मिलकर के पवन को ग्रहण किया। बोलिए हाँ या ना? सही है जी। बोलिए हाँ जी। बताइए दीदी, सही है कि गलत? माइक से बोलिए। हाँ जी गुरुदेव, सही है। ये डॉक्टर नहीं बता सकते, ये पढ़ाई बता सकती है, लेकिन साइंस बता सकता है, लेकिन अध्यात्म गुरु ही बता सकता है। जिसके पास यह है, जिसके पास यह है, क्या यह है और वह है। यदि टीवी तो है, वायरिंग नहीं है, एंटीना नहीं है, तो समाचार कहां से आएगा? पसीना मत छोड़ो। हाँ, हमने भी तो 2 शादी की है, लेकिन धन है इस बेटी को, मात्र तुम्हारे खातिर उसको अपनाया और उसको पति का दर्जा दिया है। और धन हो तुमको कि आपने इसको वहां पेश करके आपने उसको छोटा भाई बनाया है। और लेकिन हर माताएं ऐसा ना करें तो पवित्र बंधन बांधें, जैसे हमारी इस बहन ने बांधा है। मैं इस बहन को दिल से नमन करता हूं। गलत कह रहा हूं क्या? बोलिए, गलत कह रहा हूं क्या? नहीं। तुम्हारा स्वार्थ था, तुम्हारी स्थिति परिस्थिति को सुधारने के लिए तुमने अपनी पत्नी को वहां पेश कर दिया, लेकिन पत्नी ऐसी कि उसको स्वीकार तो किया, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ा। चाहती तो तुम्हें छोड़ के लात मार के चली जाती। उस पत्नी को धन्यवाद, ऐसी देवी को धन्यवाद, इस शक्ति को धन्यवाद। और इसके ही ताकत से, इसके ही तब से पवन कुमार को नेत्र ज्योति प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। और धन्य तुमको कि पत्नी के साथ बैठ के अपने मित्र, अपने छोटे भाई को नेत्र ज्योति के लिए आए हैं। आपको भी धन्यवाद। स्वार्थ तो दुनिया का होता है, लेकिन आपने स्वार्थ पूर्ण करते हुए उसको भाई बनाया है, इसलिए दोनों परिवार को, दोनों भाइयों को एक साथ आशीर्वाद। एक महाराज जी, मैं गलत कह रहा हूं क्या? हाँ, कल सही है। सुनिए, आप 5 अपनी पर्ची में 5 प्रश्न लिख के लाए हैं। हाँ जी। एक पर्ची ले आए हैं, आपके पास है देखा? ये दुनिया की साइंस, आप लोग पढ़े लिखे हो, डरोगे बताने में। ये नहीं बता सकते लड़का है लड़की पेट में। हाल के हाल तुम्हारा क्लिनिक बंद, लेकिन हमारा क्लिनिक बंद जब होगा जब पंडों का सरकार हमसे उठे होंगे। नहीं तो यहां किसी का कोई नहीं। फॉल्डिंग नो, दबाव नो, पंडों का सरकार, सेल्फ गुरु शरण। संजल की पढ़ाई में सफलता मिलेगी,
और आपके सदगुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, माइग्रेन अर्चना का ठीक होगा, और साथ ही आपके मित्र पवन की समस्या हल होगी और आपके बिजनेस सफलता मिलेगी, आर्थिक लाभ होगा और दोनों भाइयों में प्यार रहेगा। दीदी एक बार ये कहें उन्हें छोड़ दो, लेकिन छोड़ना मत, नहीं तो तुम्हारा धर्म खराब हो जाएगा। ये हमारा आदेश है, या तो स्वीकार नहीं करती या, ठीक है ना। इन्होंने आपको वहां भेजा स्वार्थ में, लेकिन तुमने स्वार्थ के साथ साथ को पति का दर्जा देकर के आगे कर्म बढ़ाया है। वैसे कोई माता बहन ऐसा कदम ना उड़ाए कि नहीं कि पंडुका सरकार ने कहा, गुरु पंडुका सरकार ने नमन किया है। नमन उस बात पर नहीं किया है, उसके दिल की विडंबना को किया है। त्रियाणी को 3-3 जन्म में यह भोगना पड़ा। आप भी कहीं की त्रियाणी हो। अभी कलिकाल है, इस बात को हम बढ़ावा नहीं दे सकते, इसलिए यहीं की बात यहीं पर छोड़ो। आपको मानना तो मानना, लेकिन तुम दीदी पवन को मत छोड़ना, बस मेरा आदेश है। नहीं छोड़ोगी, माइक उठाइए, बोलिए। नहीं गुरुदेव, कभी नहीं छोड़ूंगी और ना इनको और छोड़ूंगी। इतना एक मर्यादा करना सीखो, मैं इतना आपको ही बोलता हूं, इनको भी नहीं छोड़ूंगी जी। आपको और धन्यवाद। इतना एक मर्यादा करना सीख लो कि एक अलग अलग व्यवस्था कर, एक घंटी लगा लो, टिंग नंबर 1 टिंग एक साथ। ये राक्षस लोग करते हैं, ये प्रवृत्ति को हटाइए। बस मैं आपको इतना ही सलाह दूंगा, क्योंकि एक साथ नहीं, नो। परिवार सैन एक साथ नहीं, नो। लगा शॉट। पंडुकर सका जितनी बार आओगे उतना ही एक नया सिक्स लगेगा। चलो जाइए गुरुदेव। और जाओ भारतवर्ष में। यदि इस बात जो झूठी बात है तो कोई सिद्ध करके दिखा दे। ये फैमिली संतुष्ट, ये परिवार दोनों लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं भगवान से कहता हूं ऐसी किसी के साथ विडंबना ना हो। गुरुदेव कर्जे वाले बहुत ज्यादा परेशान। कर्ज के लिए हनुमान जी पटाएंगे, मेहनत करो, अपना चरित्र मत बेचना, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूं। बस मैं ज्यादा मैं नहीं कह सकता कुछ। जाइए। अब जिसको जो दिखाना होगा हमारे बारे में दिखाता रहे कि पंडुकर सरकार ने एक माता की, एक बेटी की बेइज्जती कर दी। यदि ये बेटा बेटी टोक देते, भैया दीदी बहन टोक देते, तो मुझे कष्ट होता और लगता कि मैंने क्या लिख मारा। हम मेहनत करते हैं, लिखते हैं तो प्रमाण से लिखता हूं, और नहीं तो लिखता तो नहीं लिखता हूं, और किसी पे अंगुली उठाऊंगा तो सिद्ध कर दूंगा।